हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सी शिव कुमार सिंघल है और आज हम बात करेंगे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं सीए कोर्स। तो इसकी एंट्री जो होती है, एंट्रेंस जो एग्जाम होता है उसे बोलते हैं सीए फाउंडेशन। तो इसके बारे में मैं आपके सामने बहुत सारी बातें रखूंगा, कैसे कोर्स करना है, कैसे क्वालिफाई करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन लोगों के लिए ठीक है, इसके क्या क्राइटेरियाज हैं, एग्जाम्स कब है, एवरीथिंग अबाउट सीए फाउंडेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉडी विच कंडक्ट्स दिस एग्जाम। तो हम सबसे पहले बात करेंगे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी बॉडी है इंडिया की जो इकलौती बॉडी है और पूरे सीए प्रोग्राम को कंडक्ट करती है। जब हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की, तो बहुत तरह के बोर्ड्स इंडिया में हैं। सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड्स हैं, आईबी बोर्ड है, आईसीएसई है। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं। बट आईसीआई एक ऐसी बॉडी है जो इकलौती बॉडी है पूरे देश में, इंडिया के लिए, जो ये एग्जाम कंडक्ट करती है। और इसमें इसका जो फॉर्मेशन है हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं हाउ इट वर्क्स। आईसीआई का जो जन्म हुआ था वो पार्लियामेंट एक्ट के अंडर में हुआ था और 1949 में हुआ था। तो 1 जुलाई 1949 को आईसीआई गॉट सेटअप और सिंस देन ये एग्जाम कंडक्ट करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इंडिया में प्रोड्यूस करती है। और इसके साथ साथ वो सीए प्रोफेशन को, अकाउंटिंग प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर हमारे जानना बहुत जरूरी है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आती है। इसके अंदर जो सीए होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो इसको गवर्न करते हैं, प्लस गवर्नमेंट के कुछ नॉमिनीज होते हैं जो सारे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज फॉर्म करते हैं। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको अच्छा लगेगा सुन के, कि आईसीआई जो बॉडी है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है और इसके जो मेंबर्स हैं और स्टूडेंट्स अगर मिला के देखें तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हैं। और फर्स्ट जो इसकी बॉडी है अकाउंटिंग प्रोफेशन की, वो यूएसए की बॉडी है। तो वी आर एट नंबर 2। थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाउ इट वर्क्स। न्यू दिल्ली में आईसीआई का हेड ऑफिस है, 5 रीजन ऑफिसेज हैं, 185 इंडियन ब्रांचेज हैं अक्रॉस इंडिया। रीजन वाइज बहुत सारी ब्रांचेज हैं जहां से इसके सारे फंक्शंस ऑपरेट होते हैं। 47 कंट्रीज के अंदर आईसीआई की प्रेजेंस है, जिसके अंदर 85 ग्लोबल सिटीज और 54 चैप्टर्स हैं एज ऑफ टुडे। साथ साथ आईसीआई जब मेंबर्स के लिए जो सीए का मेन कोर्स रन करता है, उसके साथ साथ जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सपोर्ट के लिए और कंटिन्यूस लर्निंग के लिए कई सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स और शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी रन करता है, ताकि हम अपग्रेड रहें हमेशा अकाउंटिंग प्रोफेशन से रिलेटेड विषयों पर। आईसीआई के टोटल एज ऑफ टुडे, मतलब टिल नाउ, टोटल 4 लाख मेंबर्स हैं और 10 लाख स्टूडेंट्स हैं जो इसके साथ एनरोल्ड हैं अंडर वेरियस लेवल्स ऑफ एग्जाम्स। अगर हम बात करें स्प्लिट की, तो मेंबर्स इन प्रैक्टिस एज ऑफ टुडे करीब करीब 38% हैं जो प्रैक्टिस के अंदर हैं और 62% है मेंबर्स जो इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। अगर हम रेशो देखें, तो हम ध्यान से अगर देखें तो बड़ा आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मालूम होगा। आईसीए में अगर हम रेशो देखें तो मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अप्रोक्सीमेटली 70% हैं और फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 30% हैं। और ये नंबर इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स अब एनरोल हो रही हैं। तो आने वाले कुछ ही सालों में हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट रेशो इक्वल हो जाएगा। अगर हम मेल स्टूडेंट्स वर्सेस फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें तो 55% फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो सीए का कोर्स ऑप्ट कर रही हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि ये प्रोफेशन जो है अब जेंडर बैलेंस होता जा रहा है। अगर हम बात करें 3 स्टेजेस में इसका कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। इन तीनों के अलग अलग लेवल के एग्जाम्स होते हैं और स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग जो होती है वो आईसीआई फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट करता है। इसकी वेबसाइट भी मैंने यहाँ लिख दी है, ICI.org, जहाँ से आप प्रोस्पेक्ट ले सकते हैं, सारा स्टडी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फीस है फाउंडेशन कोर्स की 9000 है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सीए कोर्स बहुत ही सस्ता कोर्स है, इकोनॉमिकल कोर्स है और बहुत कम पैसे इस कोर्स के अंदर खर्च होते हैं व्हेन वी कंपेयर इट टू अदर कोर्सेज। एग्जाम जब फर्स्ट एग्जाम जब आपको देना पड़ता है स्टूडेंट्स को, तो इसके अंदर 2 क्राइटेरिया हैं। एक तो उसको 12th का एग्जाम ऑलरेडी उसका
हो जाना चाहिए। साथ साथ उसका रजिस्ट्रेशन जो है और एग्जाम के बीच में 4 मंथ्स का गैप होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आज हम मार्च 2026 में खड़े हैं, तो अगर ये बच्चे 1 मई से पहले रजिस्टर करते हैं तो सितंबर 2026 में ये एग्जाम दे सकते हैं। जो इसी तरह से 3 टाइम्स अ ईयर एग्जाम होता है, सितंबर में होता है, जनवरी में होता है, मई के अंदर होता है। तो 12th स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकली वो मई में भी एग्जाम दे सकते हैं, बट उसके लिए उनको 1 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हम लोग रिकमेंड नहीं करते ऐसा वो करें, क्योंकि उनको बहुत कम समय मिलता है पढ़ाई करने का। तो आइडियली 12th का एग्जाम देने के बाद बच्चे एनरोल करें 1 मई से पहले और सितंबर में एग्जाम में अपीयर हो। ICAI के इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो सकते हैं। इसके अंदर मैथ्स की कोई आवश्यकता नहीं है, मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, PCM ले रखा हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट ICAI कोर्स में एनरोल कर सकता है। साथ साथ ना केवल 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद भी डायरेक्ट एंट्री के थ्रू इस एग्जाम में हम अपीयर हो सकते हैं। CA फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो 4 सब्जेक्ट्स इसके अंदर होते हैं, 100 मार्क्स ईच, और 2 इसके जो पेपर्स हैं अकाउंटिंग एंड बिजनेस लॉ सब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको लिखना होगा, डिस्क्राइब करना होगा, डिस्क्रिप्टिव बेस होंगे। 2 इसके जो पेपर्स हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये MCQ बेस होते हैं, 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। और जो हमारे MCQ बेस पेपर्स होते हैं इसके अंदर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब एक गलत क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो उसका 0.25 मार्क्स आपका कटेगा। वेयर एज जो 2 सब्जेक्टिव टाइप हैं इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल इसके अंदर जो मार्क्स हैं लाने आपको पड़ते हैं वो चारों पेपर का मिला के मिनिमम 50% और हर पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर करना पड़ता है। ICAI का इंटेंशन है कि आप बैलेंस स्टडी करें, चारों के अंदर इक्वल फोकस के साथ पढ़ाई करें। इन चारों पेपर मैथ्स जो है यहाँ पर आता है, इसके बाद मैथ्स इंटर में और फाइनल में कभी भी नहीं आता है। अब जिन बच्चों ने 11-12 में मैथ्स नहीं भी लिया हुआ है वो लोग भी इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अंदर जो मैथ्स आता है इसके अंदर रीजनिंग भी है, इसके अंदर स्टैट्स भी है, और 10th 11th 12th का कुछ कुछ पोर्शन मैथ्स है जो मैं आने वाली स्लाइड्स में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर हम बात करें एक एक पेपर वाइज क्या क्या आता है टॉपिक्स, तो अकाउंटिंग के अंदर ये सारे मेन टॉपिक्स हैं जिसमें 11-12 के टॉपिक्स हैं और कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। और पर क्योंकि ICAI के एग्जाम्स का थोड़ा पैटर्न बोर्ड के पैटर्न से अलग होता है, तो एक नए एंगल से, नए नजरिए से हमें ये सारे टॉपिक्स देखने होते हैं। सेकंड पेपर अगर हम बात करें लॉ की, तो लॉ के अंदर मल्टीपल लॉज हैं और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। इन लॉज को आगे भी बढ़ाया जाएगा इंटर के अंदर और फाइनल के अंदर भी। तो मल्टीपल लॉज आपको पढ़ने पड़ते हैं और ये सारे के सारे रियल लाइफ में अप्लाई होते हैं। जैसे मैंने बात की कि मैथ्स का पेपर 3 पार्ट्स में स्प्लिट है, 40 मार्क्स का मैथ्स है। और अगर आप देखेंगे इन टॉपिक्स को तो इनके अंदर कुछ टॉपिक्स 10th के हैं, कुछ 11th के हैं, कुछ 12th के हैं। तो जिनका मैथ्स अगर कमजोर भी है तो कुछ टॉपिक्स तो उनके जरूर अच्छे होंगे जो इजी हैं। और 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है, उसके बाद 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग होती है जो कोई भी कर सकता है, इंटरेस्टिंग है, बच्चों को पसंद आती है, यहाँ से वो स्कोर कर सकते हैं। और साथ साथ 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स होता है विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो जिन लोगों का मैथ्स कमजोर भी है उनके पास एटलीस्ट 80 मार्क्स का ऐसा पेपर होता है जो दे कैन इजीली अफोर्ड एंड कैन डू। अगर हम 4th पेपर की बात करें तो इसके अंदर कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो 11-12 से भी निकल के आते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो इसमें कराई जाती है। और क्योंकि ये MCQ बेस है तो इसका पैटर्न अलग होता है, काफी सारी प्रैक्टिस इसके अंदर करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा लगता है MCQ आसान है, MCQ आसान नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, ट्रिकी होता है। तो उस एंगल से इसकी तैयारी अगर कोई करता है तो बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। CA इंटरमीडिएट में अगर हम देखें, अगर वंस यू क्वालिफाई एंड क्लियर CA फाउंडेशन तो आपको क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट लेवल पे CA इंटर में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मोटी मोटी बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं। CA इंटर में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, दोनों एक साथ अपीयर किए जा सकते हैं, अलग अलग भी अपीयर किए जा सकते हैं। अगर हम थंब लाइन देखें तो जिस एग्जाम को आप क्लियर करते हैं उसके इमीडिएट 1 साल के बाद का इंटर आपका एग्जाम ड्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सितंबर में पेपर देंगे, सितंबर 2026 में फाउंडेशन, तो नेक्स्ट ईयर सितंबर में आपका इंटर का एग्जाम ड्यू हो जाएगा। नॉर्मली इसके अंदर 3 पेपर होते हैं दोनों ग्रुप्स में।
इनकी 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई आसानी से विद इन ए ईयर पूरी की जा सकती है। बोथ ग्रुप देने के अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। आइडियली 6 पेपर आज के सिनेरियो में देना चाहिए। पहले 4-4 पेपर हुआ करते थे तो थोड़ा मुश्किल था, पर 6 पेपर दिए जा सकते हैं। पर फिर भी बच्चे एक एक ग्रुप करके भी क्लियर करते हैं। जो आपकी सीए फाइनल में आर्टिकलशिप शुरू होती है वो बोथ ग्रुप इंटर का क्लियर होने के बाद होती है। और अगर हम देखेंगे इंटर जो है एक्चुअल में सीए कोर्स की फाउंडेशन होती है, क्योंकि इसके अंदर अकाउंट्स नेक्स्ट लेवल पे आता है, कुछ नए सब्जेक्ट्स आते हैं, टैक्सेशन इसके अंदर आता है, कॉस्टिंग एफएम आती है, ऑडिट इसके अंदर आता है, तो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते हैं और यही मोर और लेस सब्जेक्ट्स जो हैं फाइनल के अंदर आते हैं। सीए इंटर के बाद आपको एक काम और करना पड़ता है। सीए इंटर में एक ट्रेनिंग है जो आईसीआई कराता है, जिसमें आईटी और सॉफ्ट स्किल्स का कॉम्बाइंड एक प्रोग्राम होता है। आईसीआई की ब्रांचेस के अंदर एक कंडक्ट होता है, स्टूडेंट्स को करना होता है बिफोर दे स्टार्ट देयर 2 इयर्स ट्रेनिंग। पहले 3 इयर्स की ट्रेनिंग हुआ करती थी इंटर करने के बाद, अब 2 इयर्स की ट्रेनिंग होती है, तो स्टूडेंट्स 1 साल बचाते हैं। अगर हम फाइनल की बात करें तो फाइनल का एग्जाम देने से पहले 4 पेपर ऑनलाइन सेल्फ स्टडी मोड में बच्चों को क्लियर करने पड़ते हैं। वो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आईसीआई के फाइनल सिलेबस से भी एक एक पेपर दोनों ग्रुपों से हटा दिया गया है, तो अब उसमें भी 3-3 पेपर देने पड़ते हैं और ये पेपर ऑनलाइन मोड में सेल्फ स्टडी से स्टूडेंट पढ़ सकता है। सीए फाइनल में अगेन एक तो एडवांस आपकी आईटी और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग होती है, 4 पेपर क्लियर करने पड़ते हैं, 2 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी पड़ती है, एंड देन यू कैन अपेयर फॉर सीए फाइनल इंडिविजुअली, ग्रुप बाय ग्रुप और बोथ ग्रुप। और अगर आप सीए फाइनल क्लियर कर लेते हैं तो आप फिर आईसीआई के मेंबर बनते हैं, जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। तो ये पूरी जो जर्नी है ये मोर और लेस अगर मिनिमम पीरियड बोलें तो 4 साल के अंदर कवर हो जाती है, अगर सब कुछ ठीक रहे तो, जिसके अंदर आर्टिकलशिप भी है, ट्रेनिंग्स भी हैं और सारे एग्जाम्स हैं। और ये आप 12th के बाद शुरू कर सकते हैं, तो बाय द टाइम यू कंप्लीट योर बीकॉम आपकी सीए भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किस किस तरह के काम कर सकता है। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बहुत सारे एरिया ऑफ वर्क हैं जहां सीए काम कर सकता है। एज ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिस अपनी कर सकता है, फर्म क्रिएट कर सकता है, चाहे वो ऑडिटर की, अकाउंटिंग की, टैक्स की या कंबाइंड। वो टैक्स प्रोफेशनल की तरह भी काम कर सकता है, फाइनेंस प्रोफेशनल की तरह भी काम कर सकता है, बहुत बड़ा डोमेन है। और बिजनेस एडवाइजर और कंसल्टेंट भी बन सकता है, इंडस्ट्री में वर्क कर सकता है, जॉब कर सकते हैं। और पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत डिमांड है। सीए प्रोफेशन में एक खास बात है कि इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं और बहुत आसान रूल्स हैं अगर आपको सीए करना है। और फाउंडेशंस की अगर मैं बात करूं या इंटर की बात करूं या फाइनल की बात करूं, रूल्स रिमेन सेम। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मैंने जब सीए क्वालिफाई किया, आज 20 साल से ज़्यादा हो गए और मैंने हजारों बच्चों के साथ काम किया है एजुकेशन डोमेन में, तो मैं उन सब के अनुभव के बेस पे कह सकता हूं कि सीए में 4 घंटे की कोचिंग और 4 घंटे की स्टडी एट होम, तो 8 घंटे की पढ़ाई अगर आप महीने में 30 में से 25 दिन भी कर लेते हैं तो, और लगातार 4 साल तक करना है आपको ये काम, तो इतना ही करना है। 4 आवर्स का कोचिंग, 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी, 25 डेज इन ए मंथ फॉर 4 years, दैट्स इट। बहुत इजी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड। तो 16 घंटे का स्लॉगिंग नहीं करनी है, कंसिस्टेंटली इसको लंबे समय तक पढ़ाई करनी है। और इट वर्क्स। काफी लोग कहते हैं कि सीए करने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। क्या सीए करने के लिए बहुत इंटेलिजेंट बेशक ना हो बच्चा, एवरेज हो, बट वो कंसिस्टेंट हो। एवरेज माइंड ज्यादा अच्छा सीए करते हैं क्योंकि उनको कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो किसी दिन 16 घंटे पढ़े और 2 दिन गायब ही हो गए, पढ़ाई नहीं करी, इट वोंट वर्क इन सीए। तो आज के हिसाब से 8-9 घंटे की पढ़ाई 8 घंटे की सफिशिएंट है अगर आप 25 दिन पढ़ते हैं। 4-5 दिन छोड़ दिए रिलैक्स करने के लिए मंथ में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सीए करने में ना, क्योंकि सिलेबस जो भी है उसको शॉर्ट नोट्स जो रिवीजन बनाते हैं बच्चे, वो मैजिक की तरह काम करता है। तो आप बहुत सारा सिलेबस पढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और उनको अगर समराइज नहीं करेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो सीए प्रोफेशन में एग्जाम में आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा लगता है कि 50% लाना आसान है, आसान नहीं होता है। आपको जब जब आप पढ़ाई करें, शॉर्ट नोट्स और रिवीजन मल्टीपल करें, डेली बेसिस पे रिवीजन आपको करना है। और
हफ्ते में एक दिन आपको रिवीजन के लिए रखना है। तो जब आप रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है, आपका सिलेबस ग्रिप में आ जाता है और सब कुछ आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है, उंगलियों पे आ जाता है, जिससे एग्जाम टाइम में आपको कम परेशानी होती है, आपको बहुत आसान होता है। आप वेट करते हो कि कि मैं एग्जाम में कैसे परफॉर्म करूं। तो डेली बेसिस पे नोट्स बनाते रहिए, विच इज इजी। हमारे को बोर्ड में भी सारे टीचर्स बताते हैं नोट्स बनाना कैसे चाहिए, और इसमें थोड़ा बच्चे आलस करते हैं, उसका नुकसान उनको सीए में एग्जाम में दिखता है। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है बड़ी सिस्टम। सीए के अंदर क्योंकि बहुत सारी मोटिवेशन की, एनकरेजमेंट की जरूरत है, और आपको जरूर कोई ना कोई एक स्टडी बडी बनाना चाहिए जो जिसके साथ आप रिवाइज कर सको, नोट्स बना सको, मोटिवेट हो सको, एक दूसरे को सिखा सको, चाहे वो ऑनलाइन बडी हो चाहे ऑफलाइन बडी हो। तो इट वर्क्स मैजिकली, क्योंकि इसमें 4 साल की जर्नी आसान लगती है, बट व्हेन वी डू इट वी रिक्वायर समवन टू बी विद अस। तो इसलिए जो आपके साथ हैं, फेलो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आप किसी ना किसी को पकड़ें। इंटेलिजेंट बच्चे को हमेशा एक साधारण बच्चे को पढ़ाना चाहिए, उससे उसका सिलेबस रिवाइज हो जाता है, और साधारण बच्चे को जो है एक रेडिली अवेलेबल एक बच्चा अवेलेबल होता है, उसको उससे पढ़ना चाहिए, जिससे वो एनकरेज रहे और उसका वो रोल मॉडल बन जाता है। तो एक पेयर बना सकते हैं। 2 इंटेलिजेंट बच्चों को एक साथ बड़ी बनने की जरूरत नहीं है, एक साधारण और एक थोड़ा बेटर। इट वर्क्स मैजिकली, दोनों का क्लियर हो जाएगा। सेल्फ स्टडी का बहुत रोल है, क्योंकि सीए का जो कोर्स है वो इसी तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि आपको प्रैक्टिकल करना है सब कुछ। सीए बनने के बाद भी बहुत कुछ प्रैक्टिकल करना है, तो सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंसी बहुत हाई रखनी है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत अच्छा टीचर मिल जाए, बच्चा अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए, तो वो अच्छी बात है, बट नॉर्मली उसकी सर्च इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आप बहुत सारे कंफर्ट छोड़ दो। तो सेल्फ स्टडी जो है एक बहुत बड़ी जो है गिफ्ट है और बहुत बड़ी स्किल है जो हमें अपनानी चाहिए। सेल्फ स्टडी करना चाहिए, क्योंकि सीए बनने के बाद भी आपकी स्टडी हमेशा चलती रहेगी। तो टीचर ने जो पढ़ाया वो पढ़ाया, उसके बाद आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ स्टडी आपको कॉन्फिडेंट बनाती है, आपको कन्विक्शन देती है और आपको इंडिपेंडेंट करती है। तो जो बच्चे टीचर्स की मदद लेते हैं, डेफिनेटली टीचर्स रोल प्ले करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इनिशियल स्टेज में, बट जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल जाते जाएंगे, फाइनल तक पहुंचेंगे, आपको बहुत कुछ अपने ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो दिस इज ए गुड क्योंकि जैसे हमें 12th तक 11th तक स्पून फीडिंग की बहुत आदत होती है, उससे पहले भी, तो धीरे धीरे हम लोग इंडिपेंडेंट हों और खुद भी पढ़ने की कोशिश करें। आनंद आने लगता है जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं। 5वां है एग्जाम डेज मैनेज कैसे करें। मेरा ये एक्सपीरियंस है, अगर आप पहले 4 पॉइंट्स अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एग्जाम वुड बी द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। एग्जाम का आप वेट करोगे, डेस्परेटली वेट करोगे कि कब एग्जाम आए और मैं करूं, क्योंकि ये चारों चीजें आपको सारी स्टडीज को टिप्स पे ले आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप देखेंगे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो ये सीक्रेट्स ना केवल सीए फाउंडेशन में अप्लाई होंगे, बल्कि सीए इंटर और फाइनल में भी अप्लाई होंगे, और ना केवल सीए एग्जाम्स में बल्कि किसी भी एग्जाम्स में अप्लाई होंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉज हैं और जो जो इसको फॉलो करता है दिखते बहुत आसान है, पर बच्चे अप्लाई नहीं करते, कहीं ना कहीं कैजुअल हो जाते हैं। तो मेरा स्पेशल फोकस है कि इतने साधारण से दिखने वाली चीज़ों को आप अप्लाई करें और उसका बेनिफिट देखें। FAQs में सबसे पहले ये आता है कि अगर हम सीए फाउंडेशन करते हैं तो क्या हमें रेगुलर कॉलेज जाना चाहिए? नहीं। मेरा अनुभव यह है कि रेगुलर कॉलेज जाने के 2 नुकसान हैं। एक टेक्निकल रीजन है, आपकी सीए डिले हो जाएगी 2 साल से, क्योंकि बीकॉम रेगुलर करने के साथ साथ आप सीए फाइनल की आर्टिकलशिप की तैयारी नहीं कर सकते। इंटर करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा टू कंप्लीट योर बीकॉम, तो 2 साल डिले होती है। नॉन टेक्निकल रीजन ये है कि व्हेन यू गो टू कॉलेज तो आपका फोकस हट जाता है पढ़ाई से, आप एक अलग एनवायरनमेंट में चले जाते हैं और वापस से एनर्जी को रीगेन करना और सीए पे लाना बहुत मुश्किल होता है। तो बैक टू बैक आप फाउंडेशन एंड इंटर 1-1.25 साल में खत्म करके, और आर्टिकलशिप होती है उसके अंदर आपको काफी सेल्फ लर्निंग ग्रूमिंग मिलती है। तो लोग ज्यादातर कॉलेज इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, एक्सपोजर मिलेगा। तो 1-1.25 साल के अंदर ही आपको फाइनल के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो डिस्टेंस से करना चाहिए अगर, और हम लोग बच्चों को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हम लोग गुड़गांव बेस्ड हैं, तो हम कहते हैं कि डीयू के अंदर आप SOL से बीकॉम के लिए रजिस्टर कर लो। हाँ, बीकॉम जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होती है बीकॉम की वो कई जगह काम आती है।
क्योंकि सीए की डिग्री बहुत जगह एज ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मानी जाती है, बट कुछ जगह आपकी बीकॉम की डिग्री आपको ग्रेजुएट बनाएगी। तो उस एंगल से जरूर करना है बीकॉम, बट डिस्टेंस में करना इज मोर बेनिफिशियल। 90% बच्चे ऐसा ही ऑप्ट करते हैं। दूसरा एफएक्यू है कि मैथमेटिक्स का रोल मैंने आपसे शेयर किया। मैथमेटिक्स का बहुत लिमिटेड रोल है, कुछ समय के लिए है, और उसके भी स्प्लिट है। तो बहुत ज़्यादा मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और 4-5 जो मैंने नियम बताए हैं वो फॉलो करने हैं। एक साधारण बच्चे अगर हम देखेंगे स्टैट्स निकाल के, तो सीए करने वाले ज़्यादातर सब साधारण बच्चे रहे हैं और उन्होंने हार्डवर्क से सीए किया है, ना कि इंटेलिजेंस से। एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी है, पूरा सीए कोर्स एप्लीकेशन बेस्ड है, क्योंकि जितना भी यहाँ पढ़ाया जाता है सब कुछ जीवन में काम आता है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सारी चीज़ें आप करते हो, तो इसलिए आइसोलेशन में कमरा बंद करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मूवी देख सकते हैं, आप फैमिली पार्टीज में जा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम चला सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बट बैलेंस में करना होगा। तो बैलेंस इज द सीक्रेट। और आपको जो पढ़ाई करते हैं उसको कनेक्ट करना होगा आपको आप रियल लाइफ से, क्योंकि जब आप टैक्सेशन की बात करें, अकाउंटिंग की बात करें, लॉज की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, कॉस्टिंग की बात करें, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। तो इसलिए एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी है, यू वुड एंजॉय। अब पॉइंट ये है कि सेल्फ और स्टडी मैनेजमेंट में बैलेंस कैसे क्रिएट करें। तो इसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया था, महीने में 30 में से 25 दिन ही पढ़ना है, 5 दिन नहीं पढ़ना है। तो 5 दिन अपने लिए रखें। 8 घंटे पढ़ने के लिए बोला है, तो कुछ घंटे हैं आपके पास अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, फिटनेस पर ध्यान दें, आप मूवी देख सकते हैं, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। तो साथ साथ चलाएं उसको। ऐसा नहीं कि मैं सीए बन जाऊंगा उसके बाद ही कुछ देखूंगा, क्योंकि पूरा सीए को समझ में ही तब आएगा जब आप प्रैक्टिकली भी साथ साथ देखते रहोगे दुनिया में चल क्या रहा है। इसलिए आईसीएआई ने इंटेंशनली आर्टिकलशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को बीच में रखा हुआ है। तो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस आईसीएआई खुद सजेस्ट करता है, और कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की पर्सनैलिटी भी बेहतर हो, उसकी एक्सपोजर भी अच्छा हो, और उसकी टेक्निकल नॉलेज भी अच्छी हो। तो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आईसीएआई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गाइड करता है। तो आपको सब कुछ साथ साथ रखना है, बट बैलेंस में। ओके, आई रिप्रेजेंट देवाल एजुकेशन, जो हम गुड़गांव बेस्ड हैं, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग क्या क्या करते हैं और सीए स्टूडेंट्स को कैसे सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, हम लोग 2007 से हैं इस एजुकेशन बिजनेस में, और सिंस देन दिस इज फॉर्म्ड बाय अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स एंड रन बाय अकाउंटिंग प्रोफेशनल। तो ऑलमोस्ट 19 ईयर्स का हमारे को एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। एनवायरनमेंट बड़ा पॉजिटिव है। अगर आप फेस टू फेस हमसे पढ़ते हैं, गुड़गांव बेस हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, पॉजिटिव है, सेफ है, स्टडी ओरिएंटेड है, और हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने इन लास्ट 19 ईयर्स रैंक लाए हैं अलग अलग लेवल्स ऑफ एग्जाम्स के अंदर। फैकल्टी सारे प्रोफेशनल्स हैं और रिच एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। सपोर्ट सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है। हम काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, रिकॉर्डेड बैकअप्स देते हैं जो बच्चे फेस टू फेस करते हैं। साथ साथ हम बहुत सारी वैल्यू एडिड सर्विसेज देते हैं, जिसमें करियर असेसमेंट करते हैं, इंडिविजुअल मोटिवेशन क्लासेस लगाते हैं, और बहुत सारा बच्चों को गाइड करते हैं कि कैसे वो बेहतर कर सकें, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बेहतर हो, ये सब हम करते रहते हैं। हम बच्चों को शॉर्ट ट्रिप्स पे भी ले जाते हैं, उनको कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, आउटिंग्स भी कराते हैं, जिससे उनका स्टडी और वर्क लाइफ बैलेंस मतलब बना रहे, स्टडी लाइफ बैलेंस बना रहे। इसके लिए हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। सीए फाउंडेशन में हमारे डिलीवरी मॉडल्स 3 तरह के हैं। ऑप्शन 1, जिसमें हम फेस टू फेस हमारा कोर मॉडल है, और आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जब अनसर्टेनिटी है तो हम सपोर्ट करते हैं इसको लाइव और रिकॉर्डेड से। तो हम कई बार लाइव डाउट सेशंस भी लेते हैं और रिकॉर्डेड हम साथ में प्रोवाइड करते हैं कि बच्चों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए। ऑप्शन 2 है, जो बच्चे किसी वजह से हमारे फेस टू फेस मॉडल में नहीं आ सकते, पैन इंडिया या अदरवाइज दिल्ली एनसीआर दूर से, तो हमारी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कभी कभी सब वो आना चाहें फेस टू फेस में डाउट सेशंस के लिए और रिकॉर्डेड के लिए, तो साथ में वो कॉम्बो हम लोग देते हैं। तो इसमें मेजर लाइव क्लासेस होता है, माइनर फेस टू फेस और रिकॉर्डेड है। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर रिकॉर्डेड मेजर है और सपोर्टेड बाय फेस टू फेस एंड लाइव। सो ऑल 3 कॉम्बिनेशन जिसको जो सूट करता है, स्पेशली उन बच्चों को जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके साथ ये फाउंडेशन करते हैं, तो उनको ऑप्शन 3 सूट करता है। कई लोगों को जो गुड़गांव में नहीं है, दूर हैं, उनको लाइव सूट करता है, और जो गुड़गांव में है वो फेस टू फेस ज्वाइन कर सकते हैं।
ये तीनों मॉडल्स में कोई सा भी बच्चा ऑप्ट कर सकता है और कॉम्बिनेशन भी कर सकता है। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। हम लोगों की तीनों की फीस सेम है और स्विच ओवर हो सकता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ मल्टीपल मॉडल्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम। आपने मान लो लाइव लिया और बाद में आपको लगा कि नहीं आप आ सकते हैं तो स्विच ऑन कर सकते हैं। आपने रिकॉर्डेड लिया, आपका मन है कि उधर शिफ्ट होना है तो कर सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है। हमारी सीए फाउंडेशन की फीस 40,000 रुपीज है। जो एक बार तो मैं क्लैरिटी के लिए फिर से समझा देता हूं। 3 ऑप्शन हैं सीए फाउंडेशन में। पहला है आप फेस टू फेस करना चाहते हैं तो आपको गुड़गांव आना पड़ेगा। सपोर्ट में हम लाइव और रिकॉर्डेड देते हैं। अगर आप किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस में है, तो लाइव मॉडल ले सकते हैं हमारा, और जिसको हम फेस टू फेस और रिकॉर्ड से सपोर्ट करते हैं। तो आप कभी कभी जब चाहें डाउट सेशंस के लिए, टेस्ट के लिए आ सकते हैं। तीसरा है आप रिकॉर्डेड ले सकते हैं और सपोर्ट में कभी कभी फेस टू फेस और लाइव ले सकते हैं। तो ऑल 3 मॉडल्स आर अवेलेबल टू सपोर्ट वेरियस सिचुएशंस एंड स्टूडेंट्स। जो लोग कॉलेज जा रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए हो सकता है फेस टू फेस फिजिबल ना हो। तो ऐसा करके मल्टीपल मॉडल्स हमने दिए हैं ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे अच्छे फैकल्टीज का एडवांटेज ले सकें। फीस भी हमने सबकी सेम रखी है इसलिए, और स्विच ऑन स्विच ऑफ भी संभव है। आप एक मॉडल से दूसरे मॉडल में शिफ्ट कर सकते हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज में मैं ब्रीफ में बता देता हूं। हम करियर एडवाइजरी फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, कभी भी थ्रू आउट द ईयर हमारे यहाँ होती रहती हैं। हम उसके कोई चार्जेस नहीं लेते कॉमर्स स्टूडेंट से। सीए करना है, कुछ और करना है, आप डाउट में हैं, मल्टीपल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, एकेडमिक कोर्सेज हैं, कॉम्पिटिटिव कोर्सेज हैं, तो हम बच्चे को इंडिविजुअल लेवल पे भी और ग्रुप लेवल पे भी काफ़ी सारी एडवाइजरी देते हैं। कई सारे स्किल्स प्रोग्राम भी हम ऑफर करते हैं बच्चों को। लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस स्किल्स प्रोवाइड करते हैं और टेक्निकल स्किल्स भी देते रहते हैं ताकि उनकी ओवरऑल ग्रूमिंग होती रहे। साथ साथ हम लोग जब वो सीए करेंगे या कुछ और करेंगे तो करियर प्लेटफॉर्म्स भी देते हैं। जॉब सर्कल है हमारे पास जिसमें हम जॉब में असिस्ट करते हैं। प्रोफेशनल सर्कल्स है, वन यू बिकम क्वालिफाइड देन वी प्रोवाइड योर प्रोफेशनल कम्युनिटी। एंड अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सर्कल भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो मल्टीपल कम्युनिटीज हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। फेस टू फेस में थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्योंकि अभी हमारे बैचेस 1-2 दिन में शुरू होने वाले हैं। 2 अप्रैल 2026 से होंगे। एंड स्केड्यूल हम मंडे टू सैटरडे कराते हैं फेस टू फेस मॉडल में। 9 से 1 4 घंटे की हम कोचिंग कराते हैं। 2 सब्जेक्ट्स पर डे होते हैं जिसमें 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 2 सब्जेक्ट्स हैं। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 2 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये हमारा फेस टू फेस मॉडल है और रीजनेबल ब्रेक देते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि बच्चे अपनी वाटर बोतल खुद लेके आएँ क्योंकि आजकल हाइजीन का बहुत इशू चल रहा है। हालांकि हमारे यहाँ सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं और टाइम से आएँ। देवालय फैकल्टीज का मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जो फाउंडेशन कोर्स को फेस टू फेस मॉडल में पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स के टीचर हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं, लॉ के टीचर बहुत एक्सपीरियंस हैं, हमारे मैथ्स के टीचर्स 20 ईयर्स ऑफ मोर देन एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और ये सारे हमारे देवालय के फैकल्टीज हैं। हमारे कपिल सर हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, उनको भी 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सारे रिच एक्स फैकल्टीज हैं और मल्टीपल मॉडल्स में हमारे पास मल्टीपल फैकल्टीज भी हैं तो उनका एक्सपीरियंस बड़ा रिच है। और कई बच्चे ऐसा भी पूछते हैं सर मतलब फैकल्टी ही रिजल्ट पास कराता है या हमारा खुद का भी योगदान है? तो मैंने आपको पहले बोला फैकल्टीज आपको एज ए मेंटोर, एज ए गाइड सब कुछ देंगे पर वो उतना दे पाएंगे जितना आप ले पाओगे। जैसे पेरेंट्स एक सपोर्ट सिस्टम है, ऐसे ही फैकल्टीज एक सपोर्ट सिस्टम है, ऐसे ही इंस्टीट्यूट भी एक सपोर्ट सिस्टम है। बट उस सब में जो की रोल है वो आपका है। द बेस्ट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फैकल्टीज। तो वो हम कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट फैकल्टीज दें आपको, और तीनों ही मॉडल में, लाइव में भी, रिकॉर्डेड में भी और फेस टू फेस में भी। लाइव क्लासेस हमारी नॉर्मली इवनिंग टाइमिंग में होती हैं ताकि मोस्ट सुटेबल रहता है। मॉर्निंग में तो हमारा फेस टू फेस होता ही है और रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी कभी भी आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। हम पूरे लेक्चर्स दे देते हैं एक साथ। सो एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन गेट इट। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर्स पर। हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं सेक्टर 14 गुड़गांव में। और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा जल्दी बनाया है इसलिए शॉर्ट में सारी बातें बताई हैं। बट अगर आप डिटेल में इंडिविजुअल गाइडेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप 1-on-1 इंटरेक्शन करें, अपने असेसमेंट कराएं, तो कभी भी आप हमारे से फ़ोन पर या पर्सनली मिलकर या लाइव सेशन के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं।
इसी तरह से मैं बहुत सारे कोर्सेज के बारे में, ACCA के बारे में, CS के बारे में, CMA के बारे में अलग अलग वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आप वो भी देखिएगा। और जो भी करियर आपको पसंद हो, जिस फील्ड में आपको जाना हो, तो आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। दैट इज अवेलेबल टू एवरी कॉमर्स स्टूडेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।